आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 और हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन। और कार्बन के क्या होंगे? यौगिक। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का नंबर होता है बच्चों 6। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। बचे कितने? 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। तो इसका मतलब है कार्बन ऐसा है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर 3 तक होते तो दे देता किसी को, और 3 से कम होता तो ले लेता, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको है ना, ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। कितने बार बनाए गए? 4। इसको 4 बंदे चाहिए जो इसके साथ पार्टनरशिप कर लें। समझ में आया सब बच्चों को? पहली कक्षा को बोलते हैं हम के, दूसरी वाले को बोलते हैं एल, और आगे होती तो हम बोलते हैं के एल एम एन ओ, इस तरीके से चलती रहती है। समझ में आया? कैसे काउंट होती है? हाँ, कैसे काउंट होती है। और जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं, आखिर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, हम बोलते हैं संयोजकता। तो बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? कार्बन की संयोजकता कार्बन, बताओ कितने हैं लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन? उसके लास्ट में 5। ये ध्यान से देखो, 5 कहाँ दिख रहे हैं? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। मतलब ये 4 लोग चाहिए इसे अपने बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आया? तो ये जब 4 लोग चाहिए, तो मान लिया कार्बन है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बिठा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस हाइड्रोजन के पास भी, एक हो गया इसके पास, एक उसके पास। हाइड्रोजन को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे कि मेरा हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई? ये एक एक बिंदी का मतलब समझ में आया? हाँ, अब बताओ कार्बन के पास कितने हैं? 4 है। इसको मैं अलग डिजाइन से दिखा रही हूँ, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन ऐसा होता है सिर्फ जिसको अपने 2 करने होते हैं, और बाकी को सबको जितने भी 107 था, तो बाकी के जितने बचे उनको सबको 8 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 8। कार्बन के पास कितने हैं? 4। तो इसको कितने और चाहिए? कितने लोग चाहिए इसे बिजनेस करने के लिए? 8। भाई 4 है तो कितने और चाहिए 8 करने के लिए? 4 और चाहिए मैम। बिल्कुल सही। तो ये इस वाले, ये जो इस हाइड्रोजन के पास गया, इस हाइड्रोजन को भी एक की जरूरत है, इस कार्बन को भी जरूरत है, तो उन्होंने कहा चल भाई हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। और इस कार्बन के पास अब कितने हो गए? 4 थे, और एक पार्टनरशिप कर लिए, कितने हो गए? 4 तो ये, और एक ये रहा 5। अब कितने हो जाएंगे? 6। अब 7। अब 8। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी। मैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 2 2 की, 1 की? कितने कितने? एक की। तो एक डंडा लगा देंगे, एक डंडे को बोल देंगे एकल बंद, कल पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ पे भी एक की हुई, यहाँ पे भी एक की, यहाँ की भी एक की हुई, तो इसे बोलते हैं संयोजक। देखो कार्बन के पास 4 डंडे आएंगे, हमेशा 4 बॉन्ड बनाए गए। क्लियर है? यस मैम। बच्चे समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल समझ में आया। ठीक है। अब कार्बन ऐसा इंसान है जिसको 4 लोग चाहिए, तो अगर कार्बन 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 जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एक बहुत बड़ी लंबी चेन बना लेते हैं। ये चेन किस लिए बनाते हैं? क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। अगर क्वेश्चन ये आगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन में श्रृंखलन पाया जाता है, चेन पाई जाती है, ये चेन में, तो आप बताओगे क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है, और 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए ये 4 तत्वों से संयोजक करके 4 तत्वों के साथ बंध बना के क्या बनाता है? चेन बनाता है। और ये जो बंध होते हैं इनको मैंने कल बढ़ाया था आपको, कौन से बंध बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब जो कार्बन होते हैं, जो कार्बन भाई साहब हैं, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, इस वाले गुण को बोलते हैं अपरूपता। तो ये हमारे कल मैंने पढ़ाया था एक रूप, बताइए कौन सा रूप पढ़ाया था कल मैंने आपको कार्बन का? मैं बता रही थी ये कार्बन होता है, एक तो मैंने बताया था आपको डायमंड, एक आपको मैंने बताया था ग्रेफाइट, और एक और होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोनों की, डायमंड की और ग्रेफाइट की, दोनों में क्या डिफरेंस है? डायमंड कैसा होता है? मुलायम है, कठोर? और ये ग्रेफाइट होती है जो पेंसिल की में पाई जाती है, पेंसिल की जो नोक होती है वो मुलायम होती है।
ये कैसा होता है? चमकीला। ये कैसा होता है? चमकीला नहीं होता, ये पारदर्शी होता है, डायमंड में हर बार दिखाई देता है। इसमें ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो करंट फ्लो करेगा ना गर्मी पैदा करेगा, और इसमें करंट भी हो जाती है और ऊष्मा भी हो जाती है। इसलिए कल मैंने आपको करंट वाला एग्जाम्पल बताया था। ये बहुत ज्यादा कठोर होता है तो इसका जो बीपी होगा और एमपी होगा वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? हाई होंगे। इसे पिघलाना भी मुश्किल होगा और इसको गलाना भी मुश्किल होगा, ठीक है, और उबालना भी मुश्किल होगा। और इसके क्या होंगे बच्चों? बीपी और एमपी दोनों कम होंगे। समझ में आया? बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस द्रव्यमान पे कोई चीज उबलती है, जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो पानी का बीपी हो जाएगा 100। और बच्चों मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। जब पानी है ना क्या पिघलता है, तो जो सॉलिड फॉर्म में तो पानी पिघलना शुरू हो जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? डायमंड का यूज की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड का यूज कहाँ पर होता है बच्चों? आभूषण बनाने में होता है, ठीक है, चट्टान काटने के लिए, क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसलिए जो हार्ड चीजें होती हैं डायमंड के औजार बनाए जाते हैं और उससे काटी जाती हैं। कितना देख लो भाई, चट्टान काटने में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पहनने को नहीं मिल रहा सशफिया को। और इसका यूज कहाँ पर होता है? ग्रेफाइट का, पेंसिल में। और बच्चों जो आपकी सेल होती है, सेल देखिए तुमने, जो घड़ी की सेल होती है, बैटरी की सेल होती है, घंटे की सेल होती है, उनके अंदर जो वो काली सी निकलती है, तो कभी तोड़ के देखना। आज एक काम करना, अपने चुपके से जाना, अपनी अम्मी की नजर बचा के अपने घंटे का सेल निकाल के और बाहर जाके सुबह को तोड़ देना। तो एक काम करना, 10 रुपये खर्च करना, 10 रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है। बस मैम आपने बता दिया, वो बात सच ही होगी। हाँ, नहीं, अगर आप देखना चाहते हो तो देखना भी चाहिए, पैसे भी खर्च करने चाहिए। अच्छे बच्चों, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है कार्बन। तो जो पदार्थ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, क्या बोलते हो ना? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? जैसे इसमें हो जाएगा CH4, C2H6, इसको हम बोलते हैं, देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है इथेन। अब इनके नाम कैसे होते हैं मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कितनी बार लिख रहा है कार्बन? एक। यहाँ पे कार्बन कितनी बार लिख रहा है? 2। तो इसलिए कार्बन अगर एक बार होता है, 2 बार होता है, तो क्या अलग अलग नाम होते हैं, मैं आपको नाम बता रही हूँ। चलिए, जब बच्चों कार्बन एक होता है तो उसे बोलते हैं मैथ, दूसरों को बोलते हैं एथ, तीसरे को बोलते हैं प्रोप। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, ये चीजें इंग्लिश में ज्यादा आसान हो जाती है। ब्यूट, पैंट। क्यों? पता नहीं मैम क्या हो गया। एक बार दोबारा एग्जिट करके करो क्लास, दोबारा एग्जिट करके सच पे क्लास में आ जाओ। हैप्ट, ऑक्ट, नॉन और बच्चों 10 को बोलते हैं डेक, ये बोलते हैं। अब बच्चों अगर मान लिया C8H, ये है, इसका नाम क्या होगा? कार्बोनेट आ रहे हैं तो इसके शुरू में नाम में क्या आएगा बच्चों? ऑक्ट। और यहाँ पे नाम जुड़ेगा इसके हिसाब से हाइड्रोजन के ऊपर। समझ में आया? और हाइड्रोकार्बन में जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन कार्बन हो, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है? ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और बच्चों सल्फर भी हो सकता है। ये जब भी होंगे तब भी नाम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे, ठीक है। ये भी हुई तब भी? हाँ, तो नहीं आ रही? अश्विया क्या हो रहा है आपके फोन में, क्या दिक्कत है? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं बच्चों संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, वो संतृप्त होते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, उन्हें संतृप्त बोलते हैं। समझ में आया? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है उनका एक स्पेशल नाम होता है, उसे हम बोलते हैं एल्केन
और जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्काइन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है सॉरी एल्केन, इसे बोलते हैं एल्कीन, और इसको बोलते हैं बच्चों एल्काइन। ठीक है, एल्केन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एल्केन, इनके नाम के पीछे एन लग जाता है, इनके नाम के पीछे ईन लग जाता है, और इनके नाम के पीछे आइन लग जाता है, YNE। इज इट क्लियर? चलिए अब यस मैम। फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। अगर हम एल्केन की बात करें, एल्कीन की बात करें और एल्काइन की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन होंगे, क्यों नहीं लगता मुझे? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन कार्बन के दुगने में 2 जोड़कर आएगा, 2 जोड़कर आएगा। अगर यानी कि मैम अगर तो 4 हुए तो 6, नहीं, दुगने में 2 जोड़ के, दुगना करके फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 2 10। हाँ। अगर तुमने C4 लिया है तो H कितना होगा, दुगना कर दो, 4 का दुगना 8 और फिर 8 पे उसमें 2 2 जोड़ जोड़ दिए, दो 10। 10 हो गया। ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अगर मान लीजिए आपने C12 लिया है तो H कितना होगा, 3 12 C तुमने 12 लिया है, 24 बोले H कितना, 27। क्यों, C12 लिया है। अच्छा तो मैम दुगना भी तो होगा ना उसका। हाँ, तो बताइए कितना होगा। 12 लिया 24 हो गया दुगना, और फिर उसमें 3 3 क्यों जोड़ रहे हो, अच्छा 2 2 ही जोड़ना है, 2 जोड़िए, कितना होगा 26। 26, ये फॉर्मूला होगा। अगर आपने बच्चों C3 लिया है, H कितना होगा, मैम 8। अब इसका नाम बताओ। C3 को हम बोलते हैं मैथ एथ प्रोप, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। अब इसमें ये कौन सी फैमिली है, एन, तो इसके लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए प्रोप। इसके लास्ट में, एन। प्रोप के पीछे एन जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन। इसका बताइए इस वाले का। 4 को बोलते हैं हम ब्यूट, बताओ इसका नाम, ब्यूट से शुरू होगा, ब्यूट, तो मैम ब्यूट में एन जोड़ दीजिए, ब्यूटेन, ऐसे निकालते हैं। चले, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है, मैम मुझे तो दिख नहीं रही आपकी कॉपी भी। क्यों, क्या हो गया, तो इधर को तो आओ, तुम लिखती हुई दिख रही हो हल्का हल्का सा बस। तो तुमने स्क्रीन बड़ी नहीं कर रखी क्या, कर रखी मैम। आप एल्कीन नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा, हाँ भाई दिख रहा नहीं है, दिख रहा है मैम। चलो, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के दुगने होते हैं, अरे उनका वो उनकी कार्बन के दुगने होंगे। अगर हम बात करते हैं C4 तो H कितना होगा, मैम H10। दुगने बोला है, दुगने, ये एल्कीन की बात हो रही है, क्या हो गया, अच्छा 8। दोनों में फर्क है। C4 को हम क्या बोलते हैं, 4 पे क्या नाम होता है, 4 पे 4 पे होता है ब्यूट, और बच्चों यहाँ पे क्या है, ये कौन से ग्रुप का है, ईन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन। अगर हाइड्रोजन 10 है तो ब्यूटेन है, अगर हाइड्रोजन 8 है तो ब्यूटीन है, समझ में आया। एल्काइन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, एल्कीन का अपोजिट, हाइड्रोजन कार्बन के दुगने में से 2 घटाकर होता है। अच्छा बताइए C4 है तो H कितना होगा, C4 है तो H6। बिल्कुल सही। इसका नाम क्या होगा, मैम इसका नाम 4 का नाम बताओ, ब्यूट, और ये ब्यूट। कौन से ग्रुप का है, आइन, तो इसके पीछे आइन, वाई है, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। क्लियर है, ब्यूटाइन। चलिए Yes, ma'am. ओके, आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं।